लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द मीजेंट्री। तो अब मीजेंट्री के बारे में हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं कि मीजेंट्री होती क्या है। एक तो हमारे पास ओल्ड बिलीफ है और एक है हमारे पास न्यू बिलीफ या फिर मॉडर्न स्टडीज के बेसिस पे जो हम लोगों को बिलीफ दिया गया है। तो जो ओल्ड बिलीफ है उसके अकॉर्डिंगली ये हमारे पास दो लेयर्स होती हैं पेरिटोनियम की, कुछ इस तरह से, और इनके बीच में हमारे पास एक ऑर्गन पड़ा होता है। ठीक है, तो एक मिनट, अब ठीक है। तो ये दो लेयर्स है हमारे पास पेरिटोनियम की और इनके बीच में एक ऑर्गन पड़ा हुआ है और ये क्या करती हैं कि इस ऑर्गन को अटैच करती हैं टू द डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, तो अब ये जो ऑर्गन इनके अंदर पड़ा हुआ होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स। और कुछ ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हमारे पास किडनी है, वो इसके पीछे पड़े होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेट्रो एब्डोमिनल। और इसमें एक तीसरी कैटेगरी आती है जो बेसिकली तो इंट्रा पेरिटोनियल होती है या इंट्रा पेरिटोनियल होती है, बट बाद में क्या होता है कि इसकी कनेक्शन इंट्रा पेरिटोनियल नहीं रहती और वो क्या करती है बाद में जाके पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट हो जाती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरीली रेट्रोपेरिटोनियल। मतलब वो प्राइमरीली क्या थी, इंट्रा पेरिटोनियल, बट बाद में या फिर सेकेंड टाइम में वो क्या हो गई, रेट्रोपेरिटोनियल, मतलब पेरिटोनियम के पीछे आ गई। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। मीजेंट्री की ओल्ड डेफिनेशन क्या है कि ये डबल लेयर ऑफ द पेरिटोनियम है जो इनक्लोज करती है एक ऑर्गन को और सस्पेंड करती है उसको टू द डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल। और ये जो सस्पेंडेड ऑर्गन्स होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रापेरिटोनियल, जबकि जो पीछे होते हैं इसके वो रेट्रोपेरिटोनियल। जो इसके पहले इंट्रा होते हैं बट बाद में पोस्टीरियर वॉल से कनेक्ट हो जाते हैं वो होते हैं हमारे पास सेकेंडरली रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, अब ये तो हमारे पास हो गया सारा का सारा ओल्ड बिलीफ। अब हम न्यू बिलीफ पे आते हैं कि न्यू डेफिनेशन इसकी क्या बोलती है। अब बेसिकली जो है ना, न्यू बिलीफ के मुताबिक ये सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू आपस में बहुत सारे मिल जाते हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू है जो गट ट्यूब और उसके जो डेरिवेटिव्स है, मतलब फोर गट, मिड गट, हाइंड गट, और उसमें से जो भी ऑर्गन्स निकल रहे हैं उसको कनेक्ट करती है टू उसको अपनी पोजिशंस पे रखती है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोई भी एक ऑर्गन है, अगर वो ऐसे ही पड़ा हुआ है हमारी बॉडी में, तो वो हम लोग जैसे मूव करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है। इसलिए क्या होता है कि एक अल्लाह ने हमारे पास एक हमारे क्या रख दिया है, एक कनेक्शन रख दिया है ताकि ये मूव ना करे अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन से। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई इसकी न्यू डेफिनेशन। अब हमारे पास आते हैं, हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं, एक है डॉर्सल मीजेंट्री, दूसरी है वेंट्रल मीजेंट्री। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा डॉर्सल और वेंट्रल मीजेंट्री को। हमारे पास डॉर्सल मीजेंट्री क्या है, अब इसके नेम से ही क्लियर है। जब वो बोल रहा है डॉर्सल मीजेंट्री, मतलब कि ये क्या करेगी, डॉर्सल वॉल या पोस्टीरियर वॉल ऑफ द बॉडी से कनेक्ट करेगी किसी भी ऑर्गन को। ठीक है, तो अब देखिए इसकी एक्सटेंशन क्या है, ये कहाँ से एक्सटेंड करती है, फ्रॉम द ओइसोफेगस अप टू द रेक्टम, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कंटिन्यूस शीट बनाती है। ठीक है, तो ये देखिए कंटिन्यूस शीट बनाती है और ये कनेक्ट करती है टू द पोस्टीरियर वॉल किसी भी ऑर्गन को। अब इसका फंक्शन क्या है, अब ये तो इसने एक तो इसका काम है कि ये इसको अपने एनाटॉमिकल पोजीशन पे रखता है। दूसरा तो ये एक प्रोवाइड करता है एक पाथवे फ्रॉम द नर्व्स, विजल्स, लिम्फेटिक्स वगैरह को, कि वो जो है ना आराम से पास हो सकें। ठीक है, कोई भी गट के जो हमारे पास नर्व्स वगैरह है, सीलिएक आर्टरी हो गई, सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी हो गई, इन्फीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी हो गई, तो उनको एक पाथवे प्रोवाइड करती है कि आप लोग जाओ यहाँ से, मतलब मेरी तरफ से गुजर जाओ और सेफ रहो। ठीक है, तो ये इसका काम हो गया कि पाथवे प्रोवाइड करती है टू द विजल्स, नर्व, लिम्फेटिक्स। अब क्या होता है कि हमारे पास सारा का सारा जो, अब देखिए हमारे पास ऐसे होता है कि ये हमारे पास फोरगट का पार्ट है। मैं जैसे एक हाइपोथेटिकल पिक्चर बना रही हूँ, एक फोरगट का पार्ट है, देन हमारे पास ये मिडगट है और उसके बाद ये हम लोगों ने हाइंड गट बनाया। ठीक है, तो अब ये ऊपर वाला पार्ट तो आप छोड़ दें फोरगट का। अब ये जो कॉर्डल पार्ट है फोरगट का, देन ये मिडगट और ये मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द हाइंड गट, मतलब ये छोटा सा पार्ट आप छोड़ दें वापसी, हाइंड गट का भी ऊपर वाला छोटा सा पार्ट छोड़ दें और नीचे वाला छोटा सा पार्ट छोड़ दें, और बाकी जो सारा का सारा होता है ना ये कनेक्टेड होता है इस पे, मतलब यहाँ पे डॉर्सल मीजेंट्री प्रेजेंट होती है। अब डॉर्सल मीजेंट्री को अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन हम लोग उसको नाम देते हैं, जैसे कि हमारे पास कोलॉन के रीजन में पड़ी हुई है तो डॉर्सल मीजोकोलॉन, और अगर जैसे हमारे पास रेक्टम के रीजन में पड़ी हुई तो डॉर्सल मीजोरेक्टम, तो ऐसे उसको नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको एक फिगर दिखाती हूँ, उसमें से आपको मैं सारे नाम क्लियर करती हूँ। तो जी ये फिगर देखें आप, इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास पड़ी हुई है डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम जो हमारे पास इस गैस्ट्रिक वाले रीजन में पड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पड़ी हुई है डॉर्सल मीजोड्यूडेनम जो हमारे पास ड्यूडेनम के रीजन में पड़ी हुई है। देन हमारे पास मीजेंट्री प्रॉपर। अब मीजेंट्री प्रॉपर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन में जो पड़ी हुई होती है हम उसको बोलते हैं मीजेंट्री प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखें ये डॉर्सल मीजोकोलॉन, ये कॉलॉन वाले रीजन में पड़ी हुई है। देन यहाँ पे मीजोरेक्टम होगी, तो ये सारे के सारे उसकी रीजन के बेसिस पे हम लोगों ने उसको नाम दिए हुए हैं, डॉर्सल मीजेंट्री के ही नाम है ये सारे के सारे। ठीक है, तो ये हो गया।
अब आ जाते हैं हमारी वेंट्रल मिजेंट्री पे। अब वेंट्रल मिजेंट्री, अब इसके मैंने बोला नाम से ही क्लियर कि ये किससे कनेक्ट करेगी, वेंट्रल वॉल ऑफ द बॉडी से कनेक्ट करेगी किसी भी ऑर्गन को, ठीक है। तो ये हमारे पास कहाँ से ड्राइव होती है, ये हमारे पास सेप्टम ट्रांसवर्सम होता है बेसिकली, जो हमारे पास यॉर्क सैक और पेरिकार्डियल कैविटी को अलग करता है। हमारे पास ऐसे ऊपर से पेरिकार्डियल कैविटी होती है और ये नीचे से हमारे पास ऐसे यॉर्क सैक जा रहा होता है, तो इन दोनों के बीच में से हमारे पास सेप्टम ट्रांसवर्सम होता है, जो हमारे पास डायफ्रागम की हम लोग उसमें भी पढ़ते हैं, ओरिजिन में या डेवलपमेंट में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये होता है। अब क्या होता है कि इस सेप्टम ट्रांसवर्सम में के बीच में, पहले तो ये वेंट्रल मिजेंट्री है पूरी की पूरी। तो अब क्या होता है आगे जाके कि हमारे पास ये जो वेंट्रल मिजेंट्री है इसमें हमारे पास लिवर की ग्रोथ हो जाती है। ये देखिए, सॉरी ये लिवर लग नहीं रहा, चलिए ठीक है जो भी है। तो ये हमारे पास लिवर की इसमें ग्रोथ हो जाती है। अब लिवर की ग्रोथ की वजह से क्या हो जाता है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक है इसके आगे वाला पार्ट और एक है इसके पीछे वाला पार्ट। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे जूम करके बना रही हूँ। ये हमारे पास पड़ा है हमारा, ये हमारे पास हो गया लिवर, ठीक है। तो अब ये लिवर है और लिवर के ये आगे जो पार्ट कनेक्टेड है और ये पीछे का पार्ट कनेक्टेड है। तो अब क्या होगा कि जो इसको हमारे पास दो ऑर्गन्स के बीच में था ना ये, अब तो अब जैसे हमारे पास कोई भी यहाँ पे कोई ऑर्गन है, ठीक है, कोई भी ऑर्गन है एग्जाम्पल, अब इस ऑर्गन और इस इन दोनों के बीच में जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्टमक हो गया, स्टमक हो गया या ड्यूडेनम हो गया, तो इन दोनों के, अब स्टमक और ड्यूडेनम, अब ये देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी ऑर्गन है, फॉर एग्जाम्पल स्टमक और ड्यूडेनम है, तो उसके और लिवर के बीच का जो ये पार्ट होगा, मतलब दो ऑर्गन्स के कनेक्टिंग का पार्ट जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं ओमेंटम। दो ऑर्गन्स जो कनेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड ओमेंटम, और जो ऑर्गन को किसी वॉल से कनेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड लिगामेंट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब देखिए यहाँ पे ये दो ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, हमारे पास ओमेंटम होगा, और इस ओमेंटम का नाम क्या है, लेसर ओमेंटम। और यहाँ पे हमारे पास ये वेंट्रल वॉल पड़ी है, ये लिवर और ये जो वेंट्रल वॉल को कनेक्ट करने वाला है ये हमारे पास क्या होगा, मैंने क्या बोला, ऑर्गन और वॉल को कनेक्ट करने वाला क्या होता है, लिगामेंट। तो ये हमारे पास क्या होगा, कौन सा लिगामेंट होगा, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट हो गया, ये लेसर ओमेंटम हो गया। तो ये दो चीज़ें आपके पास आ गई। अब उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास एक फेशिया होता है, जैसे भी हमारे पास ग्रोथ हो रही है इन सब की, हमारे पास मिजेंट्रीज की, तो एक फेशिया होता है जो विसरल और पैराइटल पेरिटोनियम को कनेक्ट करता है। अब हम लोग बोल तो रहे हैं बार बार पेरिटोनियम पेरिटोनियम, अब देख लेते हैं ये पेरिटोनियम है क्या चीज़, किस बला का नाम है ये पेरिटोनियम। बेसिकली पेरिटोनियम कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कंटिन्यूअस सीरस मेम्ब्रेन है, और ये क्या करती है, ये सारी एब्डोमिनल कैविटी को इंटरनली लाइन करती है, और इसकी दो पार्टीशन होती हैं, एक वो पार्टीशन जो विसरा को कवर कर रही है, एक वो पार्टीशन जो वॉल के साथ कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो जो विसरा को कवर कर रही है उसका नाम क्या होगा, विसरल पेरिटोनियम, और दूसरी क्या होगी, पैराइटल पेरिटोनियम। अब इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, बिटवीन दैम हमारे पास होता है टोल्स फेशिया, ठीक है। तो ये हो गया टोल्स फेशिया। अब उसके बाद हमारे पास कुछ रिफ्लेक्शंस होती हैं। रिफ्लेक्शन बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, किस चीज़ को बोलते हैं, कि फॉर एग्जांपल ये कोई भी लेयर गई, शीट ऑफ लेयर गई और फिर ये ऐसे मुड़ गई, या फिर इसने कोई एक्सटेंशन दे दी, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शंस, ठीक है। और हम पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस को बेसिकली पहले लिगामेंट भी बोलते थे, हम लोगों ने यहाँ पे जैसे पढ़ा एक फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। तो ये लिगामेंट मैं बताती हूँ कि इन रिफ्लेक्शंस का काम क्या है। बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी ऑर्गन पड़ा है और यहाँ पे हमारे पास जैसे वॉल पड़ी है, इसको ऐसे मिजेंट्री ने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है एक ऑर्गन और एक वॉल के बीच में, ठीक है, वो जैसे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के बीच में, तो यहाँ पे इसको ऐसे ब्रिज कर रही होती है, तो मतलब ये होता है इसका काम बेसिकली, सिर्फ लिगामेंट्स का और कुछ भी नहीं होता, पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस या लिगामेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है जैसे कोरोनरी और ट्रायंगुलर लिगामेंट ऑफ लिवर, जो हम लोग लिवर में जब हम स्टडी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी ये क्या होते हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं लाइनोरिनल रिफ्लेक्शंस, जो हमारे पास स्प्लीन और लेफ्ट किडनी को कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे पास ये टोल्स फेशिया पढ़ना और ये पढ़ना कि जो है ना हम लोग के पास ये जो मिजेंट्रीज होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं। अब ये बेसिकली इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हम लोगों के पास जैसे कोई सर्जन होता है तो वो क्या करता है, जैसे वो कट सेक्शन लगा रहा होता है तो उसको पता होना चाहिए कि देखिए वो प्लेन ऑफ सेक्शन कहाँ से कट करेगा। ऐसा ना हो कि वो किसी ऐसी जगह पे और कट कर दे जहाँ पे हमारे पास नर्व्स विजल्स वगैरह पड़ी हुई हैं, तो उसको वो पॉइंट्स फाइंड करनी होती हैं, वो पॉइंट्स उसको पता होना चाहिए जहाँ पे जो है ना हमारे पास कोई ऐसा फेशियल प्लान है जहाँ पे कोई नर्व्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है, तो वो वहाँ से कट सेक्शन लगाए, ठीक है। तो और ये सर्जरी जैसे हमारे पास एब्डोमेन के में कोई ट्यूमर हो गया या कोई एब्डोमिनल ऑर्गन हम लोग को निकालना होता है, जैसे अपेंडिक्स वगैरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो उसमें हम लोग के पास ये सर्जन्स को काम देती हैं ये इन्फो सारी। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट।